नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंट वाले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया कि हम डेवलप्ड कंट्री में नहीं रहते हैं, इसलिए सारी चीजों का ब्लेम अथॉरिटीज पर नहीं डाल सकते हैं। स्कॉर्पियो वाले की गलती थी, वो हाई स्पीड में चल रहा था। तो भाई इसमें किसकी किसकी गलती थी, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में मेंशन की हुई थी। और रही बात अथॉरिटीज की, तो हर चीजों का ब्लेम नहीं डाला जाता है उन पर। जो चीजें ब्लेम करने वाली होती हैं या जो सवाल पूछने वाली होती हैं, सिर्फ वही पूछा जाता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप सीधा सीधा ये समझिए कि बालू से लदा एक इलीगल डंपर शहर के लगभग 15-20 किलोमीटर अंदर आ जाता है और इसका ड्राइवर गाड़ी को काफी हाई स्पीड में और गलत तरह से चलाते हुए एक कार को हिट कर देता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कार ड्राइवर की जान चली जाती है। अब इसमें हम किसको ब्लेम करें? इसको रोकने का काम आम आदमी का है या फिर अथॉरिटीज का है? हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे बाइक घुस जाती है, जिसमें राइडर को काफी मेजर इंजरीज आ जाती हैं और ऐसी गाड़ियां इंडिया के हर हाईवेज पर गलत तरह से चलाई जा रही हैं, जिनके वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इनको रोकने का काम किसका है? आम आदमी का है या फिर अथॉरिटीज का है? अब इसमें भी हम अथॉरिटीज को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेवलप्ड नहीं है। एक टोल प्लाजा जो हाईवे के बीचों बीच में बनाया गया है, वो पूरी तरह से सुनसान है। उस पर कोई लाइटें या फिर रेडियम नहीं लगा हुआ है। 2-4 लाइट अगर इस पर लग जाएगी, कुछ रेडियम्स लग जाएंगे, तो क्या ही गलत हो जाएगा भाई। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटीज की है। और भाई मैं आपको बता रहा कि हमारी यही मेंटालिटी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और इस चीज का पूरा फायदा हमारी अथॉरिटीज उठा रही हैं। आज के वीडियो में भी आपको कुछ ऐसा ही दिख जाएगा। ये पहला इंसिडेंट देखिए जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर से मिस्टर जतिन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई को एक चौराहे से राइट टर्न लेना होता है और सामने की तरफ आप क्लियरली देख सकते हैं राइट साइड जाने वाला सिग्नल ग्रीन है, जिस वजह से ये अपने गाड़ी को आगे लेकर जाते हैं। हालांकि जैसे ही ये बीच में पहुंचते हैं, वैसे ही ये सिग्नल रेड हो जाता है और इसी के थोड़ा सा आगे कुछ पुलिसमैन खड़े होते हैं जो गाड़ियों को रोक रहे होते हैं। हालांकि इनके सामने चल रही गाड़ियां तो चली जाती हैं, लेकिन डैश कैम वाले कार को रुकवा लिया जाता है। यहाँ पर पुलिसमैन बोलते हैं कि आपने रेड सिग्नल जंप किया है, जबकि कार के ड्राइवर ने बोला कि मैं ग्रीन सिग्नल पर आगे निकला हूँ और आधी दूरी तक आ गया था। वो पुलिसमैन वो गाड़ी रोक रहे हैं उनकी, वो देख पुलिसमैन खड़े हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं? ये इधर खड़े हैं, वो सबको रोक रहे हैं। कौन है? अरे बाबा, क्या हो गया? क्यों रोका इसने? ग्रीन लाइट पे क्रॉस करा है बाबा, ग्रीन लाइट पे क्रॉस करा है। हाँ, ग्रीन लाइट पे क्रॉस करा है, ग्रीन लाइट क्रॉस करा है। सर ग्रीन लाइट में हम रुका के नहीं, हमारे जान से। अरे बाबा, ग्रीन लाइट हुआ था तब आगे आ गए थे हम लोग। असं दाखव, काढू नका। ये आपके साथ है, गुप्ता साहब पीछे वाले भी नहीं, ऑनलाइन कर दो, बाद में भरेंगे। अरे सर मैं ग्रीन लाइट, अरे सर मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ मेरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात थी। हाँ, दिखाओ, मैं ग्रीन लाइट पे आधे रोड पे आ गया था। दिखाओ, मैं रुकता हूँ, उधर रुका, उधर दिखाओ, रिकॉर्डिंग दिखा रहे, दिखाओ बात, बहुत अच्छा बात होगा। उधर सर, उधर लो, आगे कोपरे में लो, आप फैमिली है, उधर लगाओ और दिखाओ। अरे नहीं, खैर इस चीज को वो मानते नहीं और बोलते हैं कि मैं चालान काट दे रहा हूँ, आप भर देना। लेकिन जब कार ड्राइवर पुलिसमैन को डैश कैम वीडियो दिखाते हैं, तब सारी चीजें इनको समझ में आती हैं और ये इनको छोड़ देते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर पुलिसमैन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने एक तरह से अपना काम किया है। लेकिन आप ये समझिए कि ये सामने जो ये सिग्नल लगा हुआ है, उस पर कोई सेकंड्स वगैरह चल नहीं रहे हैं और चौराहा इतना ज्यादा बड़ा है। अब आदमी ग्रीन सिग्नल पर निकलता है और आधे रास्ते में पहुंचते पहुंचते सिग्नल रेड हो जाता है। इसमें कार वालों की क्या गलती है? उनको तो पता ही नहीं है भाई कि सिग्नल कब रेड होगा, और इस वजह से ना जाने कितने सारे लोगों का चालान कट गया होगा और कितने लोग ऐसे 1500 दे दिए होंगे जिनके गाड़ियों में डैश कैम नहीं लगा होगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पर इनकी गाड़ी में डैश कैम लगा था, इसीलिए सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन बिना डैश कैम वाले गाड़ियों के अक्सर ही ऐसे जगहों पर चालान कटते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन रोड्स पर चलते समय कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी न किसी रीजन से आपको कितने भी पैसे देने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप इस छोटे से डिवाइस में एक बार इन्वेस्ट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। खैर भाई यहाँ पर अच्छी बात थी कि कार ड्राइवर के पैसे बच गए, लेकिन हर बार ऐसा सीन नहीं हो पाता है। कई जगह चीजें वर्स्ट भी हो जाती हैं, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसे मध्य प्रदेश से एक व्यूअर ने मुझे शेयर किया है।
यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली के साथ NH44 राजस्थान के धौलपुर से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी है वो तो नहीं पता, क्योंकि कैमरे में कहीं भी स्पीड नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही इसमें जो डेट लिखा है वो भी सही नहीं है, इसमें 2020 लिखा है, लेकिन ये घटना 31 मार्च 2025 की है, यानी कि अभी 12-14 दिन पहले की ही। खैर भाई नॉर्मल तरीके से सीधा फास्ट लेन में चल रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर बाद होता है कि इनके गाड़ी के सामने एक पुलिसमैन आ जाते हैं जो रोड के बिल्कुल बीचों बीच में खड़े होते हैं और इनके गाड़ी को हाथ देकर रुकवाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक होती है, इसीलिए इसे स्लो करके लेफ्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन भाई पुलिस वालों को यहाँ पर शायद ऐसा लगता है कि ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भाई लोग दौड़ते हुए अपने गाड़ी के पास आते हैं और एकदम से गेट वेट खोलकर इसमें बैठने लगते हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा कि शायद इनको डैश कैम वाले कार का पीछा करना होता है, क्योंकि सभी लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। लेकिन तब तक भाई ने कार को रोड के साइड में रोक लिया था। हालांकि इसके बाद ये पुलिसमैन आते हैं और कार ड्राइवर से बोलते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, और साथ ही साथ ये भी ब्लेम करते हैं कि आप भगाने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी को, और ये भी बोलते हैं कि हमारी गाड़ी आपसे हैवी है, आपको पकड़ लेती। जबकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि डैश कैम कार के ड्राइवर सिर्फ अपने गाड़ी को साइड में लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिसमैन कार ड्राइवर से बोलते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, इसलिए आपका 2000 रुपये का चालान कटेगा और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस निरस्त होगा। मतलब कुल मिलाकर भयंकर माहौल बनाया जा रहा था इन लोगों को डराने का, ताकि इनसे अच्छे खासे पैसे लिए जाएं। बैग नहीं लाऊंगी। आप भगा रहे हो गाड़ी को जी, आप भगा रहे हो, इतनी स्पीड में आई थी ना गाड़ी? आप रोकने के बाद फिर भगा रहे थे। नहीं नहीं, साइड देख रहा था मैं। अरे मैं कहाँ भाग के आऊँगा, भागना होती तो भाग जाता। ये गाड़ी आपसे हैवी है, पकड़ लेती लाइसेंस। अब ओवर स्पीड में थे, ओवर स्पीड में। बच्चों के साथ कहाँ से ओवर स्पीड में आइए सर, चालान ले जाइए, वेलकम। 2000 रुपये का चालान है, लाइसेंस निरस्त है। ये नंबर है ना MP070, सस्पेंड हो गया 3 महीने के लिए। ऑनलाइन नहीं भूलेगा। आइए सर, आइए। ऑनलाइन जमा करूँगा मैं चालान। कैसे? आप ऑनलाइन चालान काटो, मैं ऑनलाइन जमा करूँगा। या ATM, कैश, UPI की चीज होता है। हालांकि जहां तक रही ओवर स्पीडिंग की बात, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कैमरे में स्पीड नहीं लिख कर आ रहा है, इसलिए चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं पता चल रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी को बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलाया जा रहा है, लेकिन इस हाईवे की स्पीड लिमिट 80 km/h के आसपास होगी, तो यह गाड़ी हो सकता है थोड़ा बहुत उसके ऊपर हो, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है। और ना ही पुलिसमैन ने स्पीड मेंशन किया है। अब इसके बाद भाई जब पुलिसमैन के साथ बाहर जाते हैं तो वो पुलिसमैन से बोलते हैं कि आप ऑनलाइन चालान काट दो, हम इसको भर देंगे, 2000 रुपए हो या कितने भी हो, हम इसको अपने तरीके से पे कर देंगे। तो ये पुलिसमैन बोलते हैं कि राजस्थान ऑनलाइन चालान सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। अब भाई ये कौन सी नई चीज़ है या फिर कौन सा नया तरीका है पैसे लेने का, वो तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि कार ड्राइवर यहाँ पर अपने फैमिली के साथ थे, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा कोई लंबा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते थे। जल्दी से पुलिसमैन से इन्होंने अपना पीछा छुड़वाया। पीछा कैसे छुड़वाया वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, उससे पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखिए। पेपर जो है रडार गन के माध्यम से उसको कैप्चर करेगी, उसका वीडियो भी बनता है, फोटो भी आती है, और फिर इसका जो है चालान कर दिया जाता है, और ऑनलाइन उसके फिर मोबाइल पे मैसेज आता है। हम गाड़ी को नहीं रोकते, क्योंकि गाड़ी को रोकने में एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, क्योंकि हाईवे है ये, ना हाईवे है। एक गाड़ी रोकेंगे पीछे दूसरी गाड़ी आएगी। हाँ। अब जो है टेक्नोलॉजी है कि हम ऑनलाइन चालान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन चालान किया या NH पे
यूजुअली नाका नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। वो चेकिंग जब करी जाती है, ठीक है। जब हर गाड़ी की चेकिंग करनी होती है तब हम नाका लगा के करते हैं। इस क्लिप को देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हाईवेज पर ऐसे गाड़ियां रोकने की अथॉरिटी किसी पुलिसमैन के पास नहीं है। वो गाड़ी को साइड में लगा सकते हैं, गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही है तो उसका चालान कर सकते हैं। जो कार ड्राइवर है वो ऑनलाइन चालान पे कर देगा। ऐसे हाईवे के बीच में आना काफी खतरनाक हो सकता है और ये पूरी तरह से इलीगल भी है और इसके वजह से एक्सीडेंट्स हुए भी हैं, जो मैंने आपको काफी पहले एक बार दिखाया भी था। वही चीज यहाँ पर इस पुलिसमैन ने भी किया है। इन जैसा पुलिसमैन को चालान वालान से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही ओवर स्पीडिंग से कोई मतलब होता है। इनको बस पैसे निकालने होते हैं, फिर चाहे जो तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। और भाई आप देख सकते हो गाड़ी का पीछा करने के लिए कितनी तेजी से ये लोग भागकर अपने गाड़ी में बैठ रहे थे। ऐसा लग रहा गाड़ी के ड्राइवर ने कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा है, बल्कि कोई ब्लास्ट करके भाग रहे हैं और ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं। इस तरह से अपनी पुलिस तो शायद क्रिमिनल्स को भी नहीं पकड़ती होगी, जिस तरह से ये भाई चालान काटने के लिए आ रहे थे या फिर घूस लेने के लिए आ रहे थे। वाकई में भाई अलग ही लेवल का सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। खैर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी, तो वो कैसे हुई वो आप इस वीडियो में भी क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर कार ड्राइवर ने अपने वॉलेट से 500 रुपए का नोट निकाला है और पुलिसमैन के हाथ में थमा दिया है और पुलिसमैन ने आराम से इनको जाने दिया। तो आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीजें सिर्फ इस 500 रुपए के नोट के लिए हुई। गाड़ी को बीच हाईवे पर आकर रोका गया। अगर ये ना रुकते तो इसे इंटरसेप्टर से पकड़ने की कोशिश की जाती। पुलिसमैन कार ड्राइवर के पास आकर बोलते हैं आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए, 2000 रुपए का चालान है। दुनिया भर का कानून इन भाई साहब ने बता डाला। वो तो कहीं आजीवन कारावास या फिर फांसी वासी इन्होंने नहीं बोला। और ये कोई बहुत शॉकिंग चीज नहीं होती, जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं ये बोल भी सकते थे। खैर कुल मिलाकर ये सारी चीजें इस 500 रुपए के लिए की गई थी। ना पुलिसमैन को मतलब होता है कि आप गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहे हो, ना इनको कोई रूल्स और रेगुलेशंस प्रोटेक्ट करने होते हैं। इनको बस इस पैसों से मतलब होता है। मैं तो निकल जाता, कुछ नहीं कर रहा था ये मेरा। क्या कह रहा था वो? निकल ऑनलाइन नहीं दो, ऑनलाइन ही लूंगा। मैंने बोला तू ऑनलाइन काट दे, मैं जमा कर दूंगा। 2000 रुपये का चालान है, 500 रुपये फ्री में, इनके फ्री क्या आ रहे हैं। तो ये है भाई अपनी अथॉरिटीज, देख लीजिए आंखें खोलकर। हम यही सोचते रह जाएंगे कि हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम तो भाई पिछड़े हैं, ये है वो है, और इस चीज का फायदा हमसे लगातार उठाया जाएगा। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे या हिम्मत नहीं रखेंगे सवाल करने की, तब तक ये सारी चीजें कम नहीं होने वाली हैं। हम पहले से ही खुद को दबा हुआ मान लेंगे तो ऊपर वाले हमको और भी दबाएंगे। बाकी भाई आप किसी भी रोड पर चल रहे हो, उस रोड की स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलें। ओवर स्पीडिंग करना गलत है। ओवर स्पीडिंग से अगर आपको रोका जाता है तो आपके और आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए ही की जाती हैं। बाकी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में स्पीड का कोई अंदाजा नहीं लग रहा है और स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं लग रही है। खैर यहाँ पर अगर इस गाड़ी की स्पीड तेज थी भी तो ड्राइवर ने चीजें एक्सेप्ट करते हुए ऑनलाइन चालान की भी डिमांड की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई अपने यहाँ के पुलिसमैन को आपके सेफ्टी से कोई मतलब नहीं होता है। बाकी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाएं ताकि इस तरह की चीज़ों से बच पाएं। और बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता भी है तो हम इसको सामने लाएंगे और इन जैसे पुलिसमैन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अभी तक आपने डैश कैम्स नहीं खरीदे हैं तो हमारी कंपनी का डैश कैम खरीदिए। इसमें आपको अच्छी क्वालिटी के साथ साथ हमारा पूरा सपोर्ट भी मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है और अपनी अथॉरिटीज़ पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।